सोनाक्षी को दीपिका प्रियंका नहीं लगती कंपटीशन? क्या सोनाक्षी हैं लेस एम्बिशियस या सुपर कॉन्फिडेंट? अजय देवगन ने फिर उठाई करण की तरफ उंगली, क्लैश हुआ और भी अगली। क्या सोनाक्षी है लेस एम्बिशियस या फिर सुपर कॉन्फिडेंट? क्या कटरीना ने दबा रखी थी रणबीर की पर्सनालिटी? सलमान ने कर दिया नया कीड़ा, बने अपने ही फैंस के लिए मुसीबत। कटरीना चाहे करे रणबीर को कंट्रोल और अजय करे करण को ट्रोल, बट बॉलीवुड पर है हमारा फुल कंट्रोल, बिकॉज वी आर प्लैनेट बॉलीवुड। अजय देवगन ने अब करण जौहर के साथ अपनी वॉर में घसीट लिया है साइबर बुली केआरके को। अजय ने दिया करण के खिलाफ प्रूफ। क्या ये है फेक या रियल? हियर इज द स्कूप। प्लैनेट बॉलीवुड। केजो के साथ चल रहे वॉर में अजय ने अब घसीटा कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी कमाल आर खान को। अजय की टीम ने टेप रिलीज करके करण पर केआरके से हाथ मिलाने का लगा दिया ब्लेम। लेकिन क्या इस एलिगेशन में है दम? क्योंकि जो ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई है उसमें केआरके करण से 25 लाख रुपए लेने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन वो ए दिल है मुश्किल को प्रमोट करने के लिए है, ना ही शिवाय को टारगेट करने के लिए। ऐसे में क्या अजय ने अपनी और करण के वॉर में केआरके को शामिल करके थोड़ी जल्दबाजी में इमेच्योर हरकत तो नहीं कर दी? क्या ये सोचने वाली बात नहीं? करण जौहर एक साइबर बुली को कुछ ट्वीट करने के लिए 25 लाख रुपए देंगे? लगता है अजय देवगन ने ए दिल है मुश्किल और शिवाय के क्लैश को कुछ ज्यादा ही पर्सनली ले लिया है। तभी तो वो करण जौहर को विलन बनाने के लिए अब कमाल आर खान जैसे कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी को भी अपनी लड़ाई में ड्रैग कर रहे हैं। वैसे कमाल आर खान ने रिकॉर्डिंग में बड़ी बड़ी बात करने के बाद अब पूरी तरह से यू टर्न मार लिया है और करण जौहर की जगह अजय देवगन से पैसे का ऑफर आने की बात कह दी है। अब यहाँ ये भी सवाल उठता है, अजय देवगन जो कि खुद इंडस्ट्री के ए लिस्टर स्टार हैं, क्या उन्हें केआरके जैसे सोशल मीडिया ट्रोलर के फोन कॉन्वर्सेशन के बेस पर करण जौहर पर इतना बड़ा एलिगेशन लगाना चाहिए था? क्या अजय को केआरके जैसे क्रिटिक के कमेंट से इतना फर्क पड़ता है कि उन्होंने अपनी टीम से एक रिकॉर्डिंग के साथ साथ स्टेटमेंट तक जारी कर दिया है? करण जौहर फिलहाल पूरी तरह से चुप हैं। उन्होंने इस मामले में कोई बयान नहीं दिया है। वैसे कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि केआरके और अजय की पब्लिसिटी टीम मिलकर कहीं ये हरकत तो नहीं कर रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। सोनाक्षी को दीपिका और प्रियंका की तरह नहीं करने हैं अपने कनेक्शंस फ्लॉन्ट। सोनाक्षी है अपनी राइवल्स को लेकर सुपर चिल, या फिर वो है लेस एम्बिशियस? क्या है सोनाक्षी की खुशी का सोर्स? लेट्स फाइंड आउट। प्लैनेट बॉलीवुड। सोनाक्षी सिन्हा क्यों है खुश? दीपिका प्रियंका सोनम से भी ज्यादा खुश क्यों है सोनाक्षी? क्या सोनाक्षी हैं कम एम्बिशियस या फिर वो हैं सुपर कॉन्फिडेंट? जहां दीपिका, प्रियंका और सोनम को जाना है हॉलीवुड, फोर्ब्स से लेकर टाइम जैसी मैगजीन पर इन एक्ट्रेसेस को आने की है तमन्ना, वहीं सोनाक्षी सिन्हा तो फिलहाल बॉलीवुड में ही रहकर हैं खुश। सोनाक्षी सिन्हा का आया बयान काफी इंटरेस्टिंग है। वैसे सोनाक्षी की राइवल्स का आजकल सिर्फ और सिर्फ एक ही गोल है, हॉलीवुड जाना और अपने कनेक्शंस को फ्लॉन्ट करना। लेकिन अब यहाँ एक छोटा सा सवाल ये भी उठता है, क्या सोनाक्षी दिल से इस बात को बोल रही हैं कि उन्हें हॉलीवुड नहीं जाना? या फिर सोनाक्षी का ये बयान इसलिए आया है कि उनके हॉलीवुड का सपना काफी दूर है?
सोनाक्षी के बयान को एनालाइज करके फिलहाल तो यही लगता है कि सोना बेबी अपने बॉलीवुड वर्क से है काफी खुश। अपने दम पर सोनाक्षी बॉलीवुड में अकीरा जैसी फिल्म को कामयाब करने की कर रही है कोशिश। आखिर मेल डोमिनेटेड बॉलीवुड में कुछ ही एक्ट्रेसेस हैं जो सोलो रोल में आकर किसी फिल्म में काम करने की हिम्मत रखती हैं, और सोनाक्षी ने तो एक नहीं अकीरा के बाद फिल्म नूर को साइन करके साफ सिग्नल दे दिया है कि वो अब अपनी फिल्म की लीड हीरो खुद ही हैं, और वो अब इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चुकी हैं कि अपने दम पर किसी फिल्म को हिट करवा दें। सोनाक्षी सिन्हा का प्लान दीपिका, प्रियंका और सोनम से काफी अलग है। अब देखने वाली बात होगी क्या सोनाक्षी अपने इस अनयूजुअल प्लान से कर पाती हैं सबको हैरान। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम मुंबई। क्या रणबीर कटरीना के साथ थे डरे डरे सहमे सहमे? कैसे कटरीना के साथ ब्रेकअप के बाद रणबीर में आया है चेंज ओवरनाइट? कटरीना के एग्जिट के बाद रणबीर हो गए हैं फ्रेंडली। Planet Bollywood. रणबीर कपूर क्यों हो गए हैं सडनली अप्रोचेबल? रणबीर कैसे हो गए हैं इतने फ्रेंडली? रणबीर अब तो लिंकअप्स और दूसरी कंट्रोवर्शियल बातों से भी दूर नहीं भाग रहे। क्या ये वही रणबीर हैं जो गुस्से में आकर कैमरामैन का कैमरा ही छीनकर अपने घर ले जाते थे? वैसे रणबीर कुछ साल पहले भी थे ऐसे ही फ्रेंडली और आउटस्पोकन जैसे अब बन गए हैं। तो क्या आप समझ गए रणबीर के इरिटेबल अवतार का कनेक्शन और रीजन? रणबीर ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में अपने ब्रेकअप के बारे में भी खुलकर बात की, और उसके बाद से रणबीर दे रहे हैं रोज कोई ना कोई स्टेटमेंट। देखिए रणबीर के कुछ रीसेंट स्टेटमेंट्स किस तरह से दिल खोल के रणबीर कर रहे हैं बात, जैसा उन्होंने 6 साल तक कटरीना के साथ रिलेशन के दौरान कभी नहीं किया। कभी वो पब्लिकली मांग रहे हैं गुड लक, कभी वो कह रहे हैं रिपोर्टर से शादी करने की बात। आप शादीशुदा हो, मुझे शादी कर लूंगा। अब तो रणबीर ने ओपनली ये भी शेयर किया है कि उन्होंने अल्कोहल इसीलिए क्विट किया क्योंकि उन्हें लग रहा था एडिक्शन का डर। मगर जब रणबीर कटरीना के साथ थे, रणबीर हो जाते थे इजीली इरिटेबल। अब यहाँ सवाल ये आता है, जहाँ पहले वो नहीं थे इतने फ्रेंडली, जहाँ पहले वो नहीं देते थे खुल के इतने इंटरव्यूज, और पहले यूँ दिल खोल के नहीं करते थे लोगों से बातें, तो क्या कटरीना ने कर दिया था उनकी पर्सनालिटी को ऑल्टर? रणबीर के बिहेवियर में ये चेंजेस ब्रेकअप के बाद आए हैं, और ये देख के श्योरली ऐसा लग रहा है कि जैसे वो पहले थे किसी प्रेशर में और अब निकल गए हैं बाहर। हमें तो रणबीर का यही रूप है पसंद, एंड वी वांट हिम टू स्टे लाइक दैट। वेलकम बैक रणबीर। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम मुंबई। जब अनुष्का और शाहरुख कर रहे थे प्राग में पार्टी, तो कौन था उनके साथ जिसे वो छुपा रहे थे? प्लैनेट बॉलीवुड ने आखिर निकाल ही ली है खबर। विराट आखिर प्राग में छुप क्यों रहे थे, ये हम आपसे नहीं छुपाएंगे। Planet Bollywood. अनुष्का ने शाहरुख के साथ क्यों की मस्ती बिंदास? अब पता चला प्राग में अनुष्का की खुशी का राज। रिसेंटली शाहरुख ने अपने एक ट्वीट के जरिए सेट पर किसी जेंटलमैन के मौजूद होने की न्यूज भी दी। Thought I will be the first to enter the gentleman's club, but guess who beat me to it? तो शाहरुख का इशारा किस मिस्ट्री मैन की तरफ था? कौन आ गया था अनुष्का और शाहरुख के साथ करने प्राग में पार्टी? शाहरुख के साथ अनुष्का ने काम के साथ जी भर कर किया फन, क्योंकि अनुष्का और उनके हैंडसम बॉयफ्रेंड विराट कोहली की कंपनी जो मिल गई थी। According to sources, क्रिकेटर विराट कोहली ने प्राग में अपनी लेडी लव अनुष्का के साथ द रिंग के सेट पर किया क्वालिटी टाइम स्पेंड। वैसे तो अनुष्का जहाँ जहाँ होती हैं, विराट भी वहाँ पाए जाते हैं, और विराट के क्रिकेट टूर्स पर अनुष्का भी पहुँच जाया करती हैं। इस बार भी यही हुआ। विराट अपनी क्रिकेट ड्यूटीज पूरी करके ही चले गए प्राग अनुष्का से मिलने।
हालांकि विराट अनुष्का की ये मीटिंग एकदम सीक्रेट थी, इसीलिए शायद प्राग से पोस्ट की गई अनुष्का शाहरुख की किसी भी पिक्चर में विराट कहीं नहीं नजर आए। अनुष्का विराट ने अपने सीक्रेट लव डेट इन प्राग को छुपाने की लाख कोशिश की, लेकिन प्लैनेट बॉलीवुड पर यह खबर सामने आ ही गई। एंड वी आर हैप्पी क्योंकि अनुष्का एंड विराट मेक अ फैंटास्टिक कपल। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम मुंबई। सलमान का नाम कैसे कर रहा है उन्हीं के फैंस को परेशान। कमिंग अप ऑन प्लैनेट बॉलीवुड्स बिग रिवील आफ्टर द ब्रेक। Planet Bollywood. हमेशा ही कंट्रोवर्सी में कूदने वाले विशाल ददलानी से बॉलीवुड ने बनाया डिस्टेंस, लेकिन फराह खान ने किया विशाल के स्कैंडलस स्टैंड को डिफेंड। क्या अब फराह भी हो जाएंगी ट्रोल? Planet Bollywood. विशाल ददलानी की नेशनल कंट्रोवर्सी में अब कूद गई फराह खान। विशाल के कंट्रोवर्शियल ट्वीट में भी फराह को दिखती है देशभक्ति। That he is very patriotic and he is a true-blooded Indian who cares about his country. एक स्पिरिचुअल लीडर पर कंट्रोवर्शियल ट्वीट करके सोशल मीडिया पर विशाल का छा जाना भी फराह को नहीं लगता पब्लिसिटी। He is not saying it for publicity or personal gain. दरअसल विशाल ददलानी ने एक स्पिरिचुअल लीडर को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा लिख दिया जो ना ही एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को पसंद आया और ना ही एक पॉलिटिकल पार्टी को ठीक लगा। कंट्रोवर्सी इतनी बढ़ गई कि विशाल को पॉलिटिक्स तक छोड़नी पड़ गई। चारों तरफ से ट्रोल होने के बाद विशाल ने इस मुद्दे पर माफी भी मांगी, लेकिन दोस्ती देखिए, जिस इशू पर खुद विशाल माफी मांग चुके हैं वो फराह को लगता है फ्रीडम ऑफ स्पीच। हर चीज पे हम ओवर रिएक्ट करते हैं, हर चीज पे ट्रोलिंग होती है, हर चीज पे अरेस्ट वारंट निकलते हैं, हर चीज पे पीपल आर फोर्स्ड टू अपोलोजाइज। दैट इज नाउ द रियलिटी ऑफ वेयर वी लिव, सो वी हैव टू एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन। फराह खान ने विशाल की वकालत करते हुए स्पिरिचुअल लीडर पर किए विशाल के कंट्रोवर्शियल ट्वीट को फ्रीडम ऑफ स्पीच बता दिया। वैसे इस पूरे मुद्दे पर माफी मांगने के बाद विशाल ने एक लंबा चौड़ा ओपन लेटर भी लिखा है, जिसके बाद सवाल ये खड़ा होता है कि विशाल इस कंट्रोवर्सी को बढ़ा रहे हैं या खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जहां एक तरफ विशाल की माफी के बाद ये मुद्दा थोड़ा ठंडा पड़ गया था, वहीं अब विशाल के ओपन लेटर ने और फराह के सपोर्ट ने इस मामले को फिर से न्यूज में ला खड़ा किया है। यानी विशाल के इस ओपन लेटर ने आग में घी का काम करते हुए फिर से उन्हें न्यूज में ला दिया है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि विशाल के कंट्रोवर्शियल ट्वीट को फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाम देने वाली फराह खान अब विशाल के लिखे ओपन लेटर को क्या नाम देकर सपोर्ट करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम मुंबई। कल हुए यामाहा फसीनो मिस डीवा इंटरनेशनल 2016 में पहुंचे कई बॉलीवुड सेलेब्स और बना दिया इस इवेंट को और भी ग्लैमरस और स्पेशल। लेट्स वॉच। Planet Bollywood. मुंबई में किया गया यामाहा फसीनो मिस डीवा इंटरनेशनल 2016 का फिनाले, जहां हमने कई बॉलीवुड सेलेब्स को इस फिनाले का हिस्सा बनते देखा। लारा दत्ता, डेजी शाह, आदिति राव, अभय देओल, अर्जुन रामपाल जैसे सेलेब्स स्पॉट किए गए। यामाहा फसीनो मिस डीवा इंटरनेशनल 2016 के जज अर्जुन रामपाल ने शेयर किया अपना एक्सपीरियंस ऑन बीइंग एसोसिएटेड विद द ब्यूटी पैजेंट। Oh, it feels great. I was there when Lara launched it and Times of India launched it. And I was off at Siachen and I've come back and then they said, oh, would you like to come and, be part of it? And I was like, yeah, sure. It's been a while since I've been to a beauty pageant and this is a big one. The winner here goes to Miss Universe. And they think I could have an eye to hopefully spot the Miss Universe. So it's a little bit of pressure because I think we've been very, very successful and we've had a bit of a dry run. So hopefully whoever we select today goes out there and brings that crown back for India. इसके अलावा पूरे वर्ल्ड में इंडिया का नाम रोशन कर चुके मिस्टर वर्ल्ड 2016 रोहित खंडेलवाल भी रेड कार्पेट पर नजर आए।
All in all, ये इवेंट रहा एक star-studded affair with lots of glamour and Bollywood flavor in it. For Abhishek Singh, Zoom, Mumbai. सलमान बन गए हैं अपने ही चाहने वालों के लिए एक थ्रेट. You will find out on the other side of the break. Planet Bollywood. सलमान बन गए हैं अपने ही फैंस के लिए एक परेशानी और उनके फैंस को सलमान की वजह से हुई हैरानी. कैसे किया सलमान ने अपने फैंस के साथ कीड़ा? वॉच ऑन अ बिग रिवील. Planet Bollywood. सलमान को फॉलो करना और उनके लिए क्रेजी होना अब उनके फैंस को महंगा पड़ गया है. सलमान बन गए हैं अपने चाहने वालों के लिए ही एक थ्रेट. अपने फैंस के लिए सलमान बने वायरस. सलमान की वजह से सलमान के फैंस पड़ सकते हैं मुश्किल में. प्लैनेट बॉलीवुड को सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिली है कि रिसेंटली लॉन्च की गई सलमान की ऑफिशियल बीइंग सलमान गेम का इंटरनेट पर मौजूद हैकर्स उठा रहे हैं फायदा, जिसकी वजह से सलमान अपने ही फैंस के लिए बड़ी प्रॉब्लम बन गए हैं. रिसेंटली सलमान ने अपने फैंस के लिए बीइंग सलमान गेम लॉन्च की, जिसके बाद सलमान के फैंस ने उस गेम को डाउनलोड करना शुरू कर दिया. सलमान की गेम को अच्छा रिस्पांस मिलता देख इंटरनेट हैकर्स ने सेम इसी नाम का वायरस इंटरनेट पर डाल दिया. ऐसे में सलमान के फैंस इंटरनेट पर सलमान की ऑफिशियल गेम ढूंढते हुए अगर गलती से उस वायरस पर क्लिक कर देते हैं तो इससे उनका डिवाइस हो जाता है वायरस इन्फेक्टेड. नौबत ये आ गई है कि सलमान का नाम आज अपने ही फैंस पर भारी पड़ गया है. वैसे जिस तरह सलमान ने अपनी इस गेम की अनाउंसमेंट सोशल मीडिया पर की थी, अगर ठीक उसी तरह वो इस वायरस की इंफॉर्मेशन भी अपने फैंस तक पहुंचा दे तो उनके काफी फैंस इस वायरस से बच सकते हैं. अब सलमान का नाम कब तक उनके फैंस के लिए वायरस बना रहता है, ये कहना थोड़ा मुश्किल है. ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई. काजोल का क्या है अजय करण क्लैश में स्टैंड? दीपिका ने डिस्कस की अपनी पर्सनालिटी. ऑल दिस कमिंग अप ऑन अ नेक्स्ट शो 30 में 30. एंड दिस इज बाय फ्रॉम प्लैनेट बॉलीवुड, ओनली ऑन Zoom. टर्न ऑन.